बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज से मैं उर्दू ज़ीरो लेवल से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। जो बच्चे को उर्दू बिल्कुल नहीं आती है या थोड़ा बहुत आती है, तो वो बच्चे इस चैनल से, इस क्लास से उर्दू अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अगर आपको उर्दू पढ़ने का शौक़ है, गज़ल शायरी पढ़ने का शौक़ है, या आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट लेकर, तो आप सही जगह पर आए हैं। आप इस चैनल के ज़रिए उर्दू सीख सकते हैं। मैं जो आज से उर्दू क्लास का आगाज़ कर रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अगर आपको उर्दू का अलिफ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप इस क्लास को शुरू से देखें, पूरी देखें, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जो कुछ मैं बता रही हूँ, उसको फॉलो करें। और हर क्लास को डेली देखें। मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक क्लास लूँ और एक क्लास की वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि आप रेगुलर उर्दू को पढ़ते रहें। अगर आपको उर्दू पढ़ने और लिखने का शौक़ है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको उर्दू सिखाऊंगी। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, और बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगी कि 2 से 3 महीने में आपको उर्दू की बुक अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना सिखा दूं। इतना पढ़ सकें कि आप दुनिया की कोई भी उर्दू की किताब पढ़ना सीख जाएंगे। मैं इतना पढ़ा दूंगी कि आप दुनिया की कोई भी उर्दू की किताब पढ़ना और लिखना आराम से, आसानी से सीख जाएंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उर्दू लेकर, तो आपको इस क्लास से बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको कौन कौन सी किताब की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो मैं उर्दू ज़बान का कायदा ये पढ़ाऊँगी, और ये किताब है खान साहब मौलवी मोहम्मद इस्माइल की। ये उर्दू ज़बान का कायदा है। सबसे पहले मैं इससे पढ़ाऊँगी। उसके बाद उसके बाद ये उर्दू ज़बान की पहली किताब है, जो मौलवी मोहम्मद इस्माइल की है। उसके बाद ये पढ़ाऊँगी मैं। उसके बाद इन्हीं की उसके बाद ये उर्दू ज़बान की दूसरी किताब है, तो इसको मैं पढ़ाऊँगी। इसकी 5 किताब है। उर्दू ज़बान की पहली किताब, उर्दू ज़बान की दूसरी किताब, और ये है उर्दू ज़बान की तीसरी किताब। और इसी तरह उर्दू की 5 किताब है, चौथी और 5वीं किताब भी है। आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी मिल जाता है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप उर्दू ज़बान के कायदा का किताब ही खरीदें। किताब से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप आराम से उसे पढ़ सकेंगे। तो आइए आज शुरू करती हूँ उर्दू ज़बान का कायदा। आज मैं पहला सबक पढ़ाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं इसको हिंदी में भी आपको एक बार बता दूँ, और इसका हिंदी भी प्रोनाउंस करके बता दूँ। तो ये है आपकी उर्दू ज़बान की कायदा की किताब, और पहला सबक है ये। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हरूफ तहज्जी। ये तरतीब से सजा कर लिखा गया है। जिस तरह आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, ABCD, उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। जिसे आप ABCD पढ़ते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह पढ़ते हैं, याद करते हैं। हिंदी में हम लोग अक्षर पढ़ते हैं, क ख ग घ, वर्णमाला पढ़ते हैं पूरा, क ख ग घ। उसी तरह उर्दू में क्या है? हरूफ है, हरूफ तहज्जी है। तो इसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको खूब अच्छी तरह से याद कर लें, रट लें, और इसे लिख लें। पहले सबक में मैं आपको इसको खूब अच्छी तरह से पढ़ना सिखाऊंगी, और आपको ये भी बता दूं कि आप इसको मेरे पढ़ाने के बाद इसको आपको 5 बार पढ़ना है, और इसको 5 बार लिखना है। तो आपको पहली ही बार में पहला सबक क्या है? याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है अलिफ। ये जो लंबा लकीर है, खड़ी लकीर है, इसे अलिफ कहते हैं। बे, पे, ते, टे, से। अब इन सब की शक्ल क्या? एक है। बे, पे, ते, टे, से। इन पांचों की शक्ल एक है, लेकिन इसमें नुक्ते अलग अलग हैं। बे के नीचे एक नुक्ता है। ये जो बुंदा है इसे नुक्ता कहते हैं। बे के नीचे एक नुक्ता है। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। ये जो 3 बुंदा बना हुआ इसे नुक्ता कहते हैं। और ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। और टे के ऊपर छोटा सा तू बना हुआ है। और से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, से। ये जो जीम, चे, हे, खे, इन चारों की शक्ल एक है, सिर्फ नुक्ता अलग है। जीम में एक नुक्ता है, चे में 3 नुक्ते हैं, हे में नुक्ता नहीं है, और खे के ऊपर एक नुक्ता है। दाल, डाल, जाल, ये तीनों की शक्ल एक है। इसमें क्या है? डाल के ऊपर छोटा सा तो बना हुआ है, और जाल पर एक नुक्ता है। रे, ड़े, जे और से, इन तीनों की भी शक्ल एक है।
रे में कुछ भी नहीं है, नुक्ता भी कुछ भी नहीं है। अड़े पर क्या है, एक छोटा सा तो है। जे पर एक नुक्ता है। जे पर क्या है, तीन नुक्ता है। ये जो जे का इस्तेमाल है बहुत ही कम होता है। ये जे आता है जाला बारी। जे से क्या होता है, जाला बारी। आइए आगे देखती हूँ। सीन, शीन, इसे छोटी सीन कहते हैं, इसे बड़ी शीन कहते हैं। स्वाद, जाद, तो, जो। उर्दू पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा, क्योंकि हम हे की आवाज़ कहाँ निकालेंगे, खे की आवाज़ कहाँ निकालेंगे, खे की आवाज़ कहाँ निकालेंगे, सीन की आवाज़ कहाँ निकालते हैं, शीन की आवाज़ कहाँ निकालते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। उर्दू पढ़ने और बोलने से ये फ़ायदा होता है कि हम ज़बान अच्छी बोलते हैं। अब किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ले लें या कोई गायकार को ले लें, वो या किसी फिल्म आर्टिस्ट को ले लें, वो क्या है, उर्दू ज़बान ज़रूर सीखते हैं। क्योंकि जब आप कोई गाना सुनते हैं तो गाना में क्या है, आपने गाना सुना होगा, खैरियत पूछो खैरियत पूछो, तो कितना ख़राब लगता है सुनने में। खैरियत होगा, क्या है, खैरियत, तो क्या है, खे से खैरियत होता है। तो हम उसको खैरियत पढ़ेंगे, खैरियत नहीं पढ़ेंगे। खैरियत सुनने में बड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और ख़ास कर जब हम किसी बड़े अदाकार को सुन रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं, तो उसमें अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो ये बड़ा बुरा लगता है। तो उर्दू सीखने का ये भी फ़ायदा है कि हमें ज़बान अच्छी बोलने आ जाती है। कहाँ पर किस लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर किस हरूफ का इस्तेमाल होगा, ये हम अच्छी तरह से जान जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारे लेटर, सारे हरूफ के प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी कि किसकी आवाज़ कैसे निकलेगी। आइए आगे देखते हैं। सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे। ये गोल वाले हे को छोटी हे कहेंगे और इस हे को दुचश्मी हे कहेंगे, क्योंकि इसमें दो आंख बना हुआ, दो आंख की तरह शक्ल ऐसे है, दो चश्मे हे कहेंगे। और ये भी हे की शक्ल है और ये भी हे की शक्ल है। और ये है लाम अलीफ। लाम में अगर अलीफ मिला देंगे तो इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी, लाम अलीफ। और ये हमज़ा है और ये भी हमज़ा है। ये हमज़ा की दूसरी शक्ल है और ये हमज़ा है। और ये छोटी ये है और ये बड़ी ये है। तो छोटी ये और बड़ी ये का इस्तेमाल कैसे होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आइए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये है अलीफ, बे, पे, ते, टे, से। मैंने आपको बताया कि अलिफ क्या है, खड़ी लकीर है। और ये जो बे, पे, ते, टे, से है, इन सब की शक्लें एक है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। बे के नीचे एक नुक्ता है, पे के नीचे तीन नुक्ता है, ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, और टे में क्या है, छोटा सा तो बना हुआ है, और सेब के ऊपर तीन नुक्ता है। जीम, चे, हे, खे। आप हमारे साथ पढ़ें और साथ साथ पढ़ें, और जैसे मैं बोल रही हूँ उसे समझने की कोशिश करें। और पढ़ने के बाद आपको कम से कम 5 बार लिखना है। तो ये है जीम, चे, हे, खे। जीम के पेट में एक नुक्ता है, चे के पेट में तीन नुक्ता है, ये हे है, हे पर एक भी नुक्ता नहीं है, और खे के ऊपर एक नुक्ता है। दाल, डाल, जाल, इन इन तीनों की शक्लें एक है, लेकिन दाल पर कुछ भी नहीं है। डाल पर क्या है, छोटा सा तो बना हुआ है। तो ये जब छोटा सा तो हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे ये डाल है। और जाल पे एक नुक्ता है। रे, रे, जे, से, इन तीनों की शक्लें एक है, लेकिन रे पे क्या है, छोटा सा तो है। जे पर क्या है, एक नुक्ता है, और जे पे तीन नुक्ता है। अब डाल और रे में हम कैसे फर्क करेंगे। डाल का क्या है, बनावट गुलाई की शक्ल में है, ये गुलाई की शक्ल में है। और रे की बनावट क्या है, सीधा है, सीधा, उसके बाद ऐसे तिरछा है। ठीक है। आगे देखते हैं। सीन, शीन, ये सो के इस्तेमाल में आता है, और ये शो के, ये शलजम वाले जो शो है उसके इस्तेमाल में आता है। छोटी सीन, बड़ी शीन। साद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ। फे यानी फो से फल पढ़ते हैं, ये फे है। काफ, काफ जो हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, को इस्तेमाल होता है, को से कलम। तो हम लोग उर्दू में क्या लिखेंगे, कलम। ये काफ है, इसका भी इस्तेमाल को की तरह होता है। गाफ, ये गाफ से गमला, गाफ का इस्तेमाल गो की तरह करते हैं, जैसे गो से गमला होता है। लाम,
मीम, नून, वाव, छोटी है, दुचश्मी है, इसे क्या कहेंगे? दुचश्मी है। ये भी है की शक्ल है और ये भी है की शक्ल है। ये लाम वाली, ये हमजा और हमजा, ये भी हमजा की शक्ल है। ये छोटी है, ये बड़ी है। आइए से एक बार फिर से पढ़कर बताती हूँ। यह है अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल। आप मेरे साथ साथ पढ़ें। आप जब साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये सबक याद हो जाएगा और आपको हरूफ बहुत जल्दी आप पहचान जाएंगे। रे, रे, जे, छोटी सीन, बड़ी शीन, स्वाद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दुचश्मी है, हे, लाम अलिफ, हमजा, हमजा, छोटी है, बड़ी है। अब आइए मैं अलिफ बे को आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ा दूं। अब आइए अलिफ बे को मैं आपके हिंदी अक्षर के साथ पढ़ा दूं। जैसे ये अलिफ है, अलिफ का हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? ओ। ये अलिफ पढ़ेंगे उर्दू में और हिंदी में ओ। बे है और ये क्या होगा? बो। आपको इससे क्या है, याद करने में आसानी होगी। आप इसे बे पढ़ेंगे और हिंदी में बो, तो आप इसको बो नहीं पढ़ेंगे। उर्दू में बे पढ़ेंगे, हिंदी में बो। ये क्या है? पे। पे के नीचे 3 नुक्ता है तो पे, और हिंदी में पो। तो आप जब पो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद करने में आपको आसानी होगी कि ये पे है, ये ते है, और हिंदी में से तो पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी का जो लेटर है, अक्षर, ये तो है, और उर्दू में से ते पढ़ते हैं। ये क्या? टे, टो, से, सो, जीम, जो। जैसे हम जो का इस्तेमाल करते हैं, जो से जहाज, वैसे जीम से क्या होता है? जहाज होता है। जो से जल, जीम से भी जल। ये है चे, तो हिंदी का अक्षर क्या होगा? चो। ये है, तो हिंदी का अक्षर क्या होगा? हो। खे, हिंदी का अक्षर खो। उर्दू में पढ़ेंगे दाल और हिंदी में दो। डाल, ये है डो। जाल, ये है जो पढ़ेंगे, लेकिन जब जाल का आवाज निकालेंगे तो जो में एक छोटा सा नीचे बुंदा लगा देंगे तो ये जो का आवाज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम उर्दू में लिखते हैं जलील, तो हम जाल से लिखते हैं, तो अगर हिंदी में हम जलील लिखेंगे तो जो में क्या है, एक नुक्ता लगा देंगे, तब ये हो जाएगा जलील। ठीक है, और जाल लिखेंगे तो जो आकर जाल हो, जाल लिख देंगे, सिर्फ इसमें नुक्ता नहीं लगेगा, सिर्फ जो का इस्तेमाल होगा। तो मैं उर्दू के साथ हिंदी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको याद करने में आसानी होगी। मेरे पढ़ाने के बाद इसको आप हिंदी के साथ आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए ये है रे, तो ये क्या होगा? रो, रे, अड़ो, जे, जो, सीन, सो। ठीक है, से का भी इस्तेमाल में हम सो लाते हैं और सीन के इस्तेमाल में भी हम सो लाते हैं। हिंदी में सो का इस्तेमाल होता है, और बड़ी शीन के लिए श इस्तेमाल होता है, जैसे शलजम, शीन से शलजम और श से शलगम। ठीक है, तो यहाँ बड़ी शीन का इस्तेमाल होता है श के लिए। सात, सो। अब उर्दू में सो कितना है? से है, सीन है, साद है, और हिंदी में सबका इस्तेमाल सो होता है, लेकिन उर्दू में से का इस्तेमाल अलग होता है, सीन का इस्तेमाल अलग होता है, साद का इस्तेमाल अलग होता है, लेकिन हिंदी में इन सब के लिए सो इस्तेमाल होता है। जाद, जो, जाद, जो, तो, ते। ठीक है, तो इसे जो पढ़ेंगे, ये जो, यानी जो है, जो में नुक्ता लगा देंगे तो इसका आवाज क्या हो जाएगा? जो। एन, आ के लिए, अलिफ के लिए भी आ इस्तेमाल करते हैं, एन के लिए भी आ इस्तेमाल करते हैं। गैन, इसे गैन पढ़ेंगे, गो में एक नुक्ता लगा देंगे, हो जाएगा गो। जैसे हम गुलाम लिखते हैं, तो गुलाम में जब हम गौ में बुंदा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गो। ठीक है, फे, फो, इसे हम फे पढ़ेंगे उर्दू में, और हिंदी में क्या है? फो, तो फो के नीचे एक बुंदा लगा देंगे, ये हो जाएगा फो। काफ, और ये क का इस्तेमाल भी ऐसे होगा, काफ, 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 गा, गो, लाम, लो, मीम, मो, नून, नो। ठीक है, यहाँ से नून से नल, नू से नल, वाव। अब आपके हिंदी में क्या है? एक वो कटा हुआ होता है जो बे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बे, ये बे, और एक वो, और एक वो होता है जो कटा हुआ नहीं, जिसका पेट कटा हुआ नहीं होता, ये वो के लिए इस्तेमाल होता है। छोटी है, हो,
मुजस्सिम है के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, हमज़ा के लिए ए इस्तेमाल होता है, छोटी ये यो, बड़ी ये यो। ठीक है, ये सारा मैंने आपको हिंदी में इसलिए पढ़ाया है कि आपको बाद में याद करने में आसानी होगी। तो ये अलिफ से ये तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसे आप 5 बार पढ़ लीजिए और 5 बार लिख लीजिए। आज ही से पढ़ना और लिखना शुरू कर दीजिए। आप बहुत ही जल्द उर्दू लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी लोग उर्दू सीखना चाहते हैं उन्हें उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और उन्हें बताएं कि आज से मैं उर्दू पढ़ाना और उन्हें बताएं कि आज से मैं उर्दू लिखना और पढ़ाना सिखा रही हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में अगले सबक में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़। तो आपका सबक यह है कि आप इसे 5 बार पढ़ें और 5 बार लिखें।